बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजहान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल कोटादू। आज का हमारा लेक्चर 6th क्लास के हवाले से यूनिट नंबर 9। बेटा लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे, फर्स्ट 6 क्वेश्चन आंसर। आज हमने पढ़ने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन पुली। डिफाइन पुली मतलब पुली की तारीफ करें। पुली क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है अ पुली इज द व्हील विद ग्रूव इन इट्स एज। कि पुली क्या है? कि एक व्हील है जिसके जो किनारे हैं वो क्या हैं, उभरे हुए होते हैं और उसका सेंटर जो होता है वो ग्रूव होता है। ग्रूव कहते हैं बेटा झरीदार को, के दरमियान में क्या होती है? झरी होती है, मौजूद होती है। झरी क्या है कि देखिए यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है कि देखिए हमारे पास एक पुली है, ये हमारे पास क्या है, इसके साथ ये व्हील है, ठीक है। और देखिए इसका सेंटर क्या है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ और इसके किनारे क्या है, ऊपर की तरफ उभरे हुए। तो ये हमारे पास क्या है, झरी बनी हुई है, ठीक है। झरी को हम क्या कहते हैं? ग्रूव कहते हैं। और इस झरी से हम क्या करते हैं? कॉर्ड को पास करते हैं, रस्सी को गुजारते हैं। तो पुली की डेफिनेशन हमने की कि अ पुली इज द व्हील विद ग्रूव इन इट्स एजेस थ्रू विच अ कॉर्ड इज पास, जिसके अंदर से हम क्या करते हैं? रस्सी को गुजारते हैं, कॉर्ड को पास करते हैं। ये अक्सर बेटा इस्तेमाल की जाती हैं वेल्स के अंदर, कुएं वगैरह में। आप देखते हैं कि उसे हम डोल को एक साइड पे डोल बांधा होता है और दूसरी साइड में पर क्या हाथ में होती है। अब देखें वो हम जहाँ से रस्सी को गुजारते हैं वो क्या है? ग्रूव पार्ट है, वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ झरी सी बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या, टर्न कॉर्ड इज पास एंड इट टर्न्स अराउंड एन एक्सल। और वो एक इसके एक्सल के गिर्द क्या करता है? टर्न करता है, घूमता है। देखें यहाँ पे ये व्हील है और ये अटैच है इस पार्ट से, ठीक है ना। ये देखें ये जो पार्ट है इनके साथ अटैच है, ये हमारे पास स्पोर्ट है। तो जो स्पोर्ट के ज़रिए ये अटैच है, ठीक है, ये सेंटर से एक लाइन है और उसके ऊपर ये हमारे पास क्या है? व्हील सा बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर क्या है? ग्रूव है, ठीक है। अब देखें ये क्या हमारे पास? व्हील हो गया, ठीक है। और ये क्या हमारे पास? ग्रूव पार्ट है। और ये जो सेंटर में हमने बनाई है ये क्या है? एक्सल है हमारे पास। ये व्हील जिसके ग्रूव पार्ट है, जिसके अंदर वो हमारे पास पुली है और पुली जो है वो क्या करती है? एक्सल के गिर्द घूमती है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास पुली की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट यूजेस ऑफ पुली एनी 3। कोई से 3 हमने क्या करना है? पुली के इस्तेमालात लिखने हैं। तो देयर आर फॉलोइंग। सबसे पहले अ पुली इज यूज्ड टू रेज एंड लोअर द ऑब्जेक्ट्स। कि पुली क्या करती है? सबसे पहले किसी भी चीज़ को या तो ऊपर उठाती है, लिफ्ट करती है, या फिर लो डाउन, नीचे की तरफ करती है। कैसे? देखिए आप लोग इसी एग्जांपल वही वेल ले लें। वेल के अंदर ही है कि जब हम क्या करते हैं, कॉर्ड को, रस्सी को खींचते हैं तो वो डोल क्या करता है? रेस अप, ऊपर की तरफ आता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, उसे कॉर्ड सप्लाई करते हैं तो उस वक्त क्या होता है? वो जो डोल होता है, वो जो बाल्टी सी बंधी होती है, वो क्या करती है? नीचे की तरफ जाती है। तो सबसे पहला इसका यूज़ क्या है कि अ पुली इज यूज्ड टू रेज एंड लोअर ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला काम ये क्या करती है? ऑब्जेक्ट को नीचे लेके जाती है या ऊपर लेके आती है, रेज अप और लोअर डाउन। दूसरी है अ पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या करती है? फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, ठीक है। और तीसरा इसका इस्तेमाल है, इंजीनियर यूज पुलिस टू लिफ्ट एंड प्लेस हैवी इंजन इन कार्स। कि ये क्या करते हैं कि इंजीनियर्स जो हैं पुली को इस्तेमाल करते हैं जो भारी इंजन होते हैं, ठीक है, उनको लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। उनको बिना पुली के उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत सख्त काम हो जाता है, हार्ड हो जाता है, डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए ये क्या इस्तेमाल करते हैं? वो पुली को इस्तेमाल करते हैं उसे कार में रखने के लिए, उसके सही जगह पे फिट करने के लिए। वो किसे इस्तेमाल करते हैं? पुली को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिक्स्ड पुली। पुली की बेसिकली 2 टाइप्स हैं।
एक है फिक्स्ड पुली और दूसरी है मूवेबल पुली। तो पहले हम डिफाइन करते हैं फिक्स्ड पुली को, कि फिक्स्ड पुली क्या है, कि जिसके अंदर जो हमारे पास क्या हो, व्हील विद ग्रूव एज, ठीक है, व्हील विद ग्रूव एजेस। जैसे हमने पुली का नाम दिया कि वो फिक्स हो किसी स्पोर्ट के साथ, कि ऐसी पुली जिसमें वो व्हील जिसके ग्रूव एज हैं वो किसी क्या हो, पॉइंट के साथ या किसी जगह के साथ फिक्स हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स पुली कहते हैं। टाइप ऑफ पुली इन विच द एक्सल इज फिक्स विद सम स्पोर्ट, कि जिसके अंदर एक्सल किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स हो। जैसा कि कुएं के अंदर बात करी थी हमने, वेल की बात की है, उसमें आप देखेंगे कि एक्सल जो होती है किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स होती है, ठीक है। ये देखें कि एक्सल जो है स्पोर्ट के साथ फिक्स है और ये पुली अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, ये व्हील अपनी जगह पे क्या कर रहा है, सिर्फ टर्न कर रहा है उस एक्सल के गिर्द, ये जगह से मूव नहीं कर रहा। तो हमने कहा कि वो पुली जिसमें क्या करे, एक्सल किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स हो, उसे हम कहते हैं वो फिक्स पुली है। अ लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ अ रोप विच इज पासिंग ओवर पुली। अब जाहिर सी बात है, हमने बात की थी कि पुली क्या है, कि व्हील विद ग्रूव एजेस। अब जिसके हम ग्रूव के ऊपर से क्या गुजारते हैं, रस्सी गुजारते हैं। तो इसकी मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाई है, देखिए फिक्स पुली की, कि देखिए ये हमारे पास पुली है, वो क्या है, एक स्पोर्ट के साथ फिक्स है। जो पुली की एक्सल है वो स्पोर्ट के साथ क्या है, फिक्स है। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर से रस्सी गुजारी, ठीक है, और उस रस्सी के एक साइड पे हमने क्या किया, वेट को, या फिर हम बात करते हैं लोड की, लोड को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और दूसरे जो एंड है उस रोप का जो पुली के ऊपर से पास कर रहा है, हमने उसे क्या किया, खींचा, ठीक है। हमने क्या किया, उसको उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, हमने उससे नीचे की तरफ क्या किया, फोर्स लगाई, फोर्स अप्लाई की हमने डाउनवर्ड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस तरफ है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पॉइंट यहाँ पे, कि अ लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ अ रोप, कि एक एंड पर हमने लोड को बांधा, ठीक है, टाई किया, विच इज पासिंग ओवर अ पुली, कि जो रोप क्या कर रही है, पुली के ऊपर से पास हो रही है, ठीक है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ अ रोप टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट, और हम उस रोप के दूसरे एंड के ऊपर क्या करते हैं, कुवत लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकें, लिफ्ट कर सकें। एज लाइक इन वेल, जो कुएं के अंदर क्या होती है हमारे पास पुली होता है, हम इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी होती है बेटा, वो होती है हमारे पास ज़्यादातर फिक्स्ड पुली होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मूवेबल पुली। दूसरी टाइप है उसकी, कि मूवेबल पुली में क्या होता है कि जो एक्सल है वो किसी स्पोर्ट के साथ फिक्स नहीं होती, उसके बरक्स बिल्कुल उलट, कि वहां पे एक्सल क्या थी, कि फिक्स थी एक पॉइंट के साथ, एक स्पोर्ट के साथ फिक्स थी, लेकिन यहां पे फिक्स नहीं है, यहां पे वो क्या होती है, लोड के साथ जो बंधी हुई होती है, ठीक है। देखेंगे दिस टाइप ऑफ पुली हैव अ हुक टू लिफ्ट लोड, कि इस टाइप ऑफ पुली के अंदर क्या होता है कि एक हुक मौजूद है, ये देखिए ये हुक है, ठीक है, ये इस हुक के साथ क्या हमने वेट को या लोड को अटैच किया हुआ है, ठीक है। दिस पुली मूव्स टुगेदर विद द लोड, और ये पुली क्या करती है, इस लोड के साथ मूव करती है। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे रस्सी को जो है, रोप को है, कॉर्ड को एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच किया होता है, और दूसरा एंड जो होता है वो क्या होता है, हमारे हाथ में होता है, ठीक है, हम उसे पकड़ के रखते हैं। तो कि दिस द रोप इज अटैच टू सम स्पोर्ट, कि रोप को क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है किसी स्पोर्ट के साथ, वाइल पुली मूव्स, और क्या करती है, पुली मूव करती है। हम क्या करते हैं बेटा, इस दूसरे किनारे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, हमने क्या की, अप्लाई की फोर्स, और फोर्स याद रखिएगा कि अपवर्ड हमने लगाई है, फोर्स क्या किया हमने, अपवर्ड फोर्स अप्लाई की है, और इस पुली ने क्या किया है बेटा, पुली लोड को लेकर वो भी किस तरफ आती है, अपवर्ड। इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस देखें कि इसमें हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, डाउनवर्ड, और वेट कहां जा रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो बात की थी हमने यहां पे कि अ पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि वो फोर्स की डायरेक्शन को भी चेंज करती है, वो यहां पे फिक्स पुली के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है और मूवमेंट ऑफ वेट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। हमने क्या कि फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है,
तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने लोड है, वेट है, वो भी पुली के साथ क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। ठीक है बेटा, ये थी हमारे पास मूवेबल पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक किस चीज़ को रोक लेना, टैकल स्टॉप करना, मतलब ठीक है काबू कर लेना। तो सिस्टम विच इज यूज्ड टू मेक आवर वर्क इजियर कंसिस्ट ऑफ फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली इज कॉल्ड एज ब्लॉक एंड टैकल और पुली सिस्टम। क्या बेटा ऐसा सिस्टम, देखिए हमने कहा कि पुली क्या है, हमारे काम को आसान बनाती है। इंजीनियर्स का हमने बात की कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं हैवी इंजन्स को उठाकर कार्स के अंदर, बड़ी गाड़ियों के अंदर प्लेस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, वो हैवी होते हैं, तो आसानी से उन्हें लिफ्ट करना क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मुश्किल काम है, हार्ड वर्क है। तो हम पुली को इस्तेमाल करते हैं उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो कहता है कि ऐसा सिस्टम जो हमारे काम को आसान बनाए, लेकिन वो दोनों पुली पर मुश्तमिल हो, उसमें दोनों पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, फिक्स को भी, और दूसरी उसके साथ कौन सी है, हमारे पास मूवेबल पुली भी इस्तेमाल की जाए। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल। ठीक है, हमारा देखें अ सिस्टम के एक ऐसा निज़ाम विच इज़ यूज जो इस्तेमाल हो टू मेक आवर वर्क ईजियर, कि हमारे काम को आसान करने के लिए, कंसिस्ट ऑफ फिक्स पुली एंड मूवेबल पुली, और वो मुश्तमिल हो किस पर, फिक्स्ड पुली पर और मूवेबल पुली पर मुश्तमिल हो। ठीक है, कॉल्ड एज ब्लॉक एंड टैकल, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल कहते हैं, या फिर पुली सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन पुली सिस्टम, ठीक है, आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डिफाइन पुली सिस्टम, आप तब भी यही डेफिनेशन लिखेंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन ब्लॉक एंड टैकल, तो आप तब भी यही डेफिनेशन करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट हमारा आज का, कि डिफाइन गेयर, गेयर की तारीफ करें। याद रखिएगा कि सबसे पहली चीज क्या थी, व्हील। व्हील के अंदर हमने झरी लगाई, ग्रूव किया, तो वो हमारे पास क्या बन गई, पुली बन गई। लेकिन अब हम बात करेंगे कि उसी व्हील के ऊपर अगर हम क्या कर दें, टीथ बना दें, दांत से बना दें उसके, ठीक है तो वही व्हील, लेकिन उसके बाद हमने क्या कर दिए हैं, उसको मॉडिफाई किया है, उसकी मॉडिफिकेशन की है, उसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंज की है। ठीक है, उसकी चेंज क्या है कि हमने उसके बाहर दांत से, टीथ से बना दिए हैं। ठीक है, अब उस मॉडिफाइड जो व्हील एंड एक्सल होगी उसे हम क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। देखें, गियर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल। गियर, व्हील हैज टीथ अराउंड इट, कि जो गियर का व्हील होता है, ये देखिए ये क्या है, हमारे पास एक व्हील है, सर्कुलर है, सेंटर में एक्सल भी मौजूद है। ठीक है, और देखिए इसके बाहर क्या है, टीथ से बने हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, गियर का नाम देते हैं। द टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिक्स इनटू द टीथ ऑफ एन अदर गियर। बड़ी मिसाल है कि हम देखें घड़ी जो है, क्लॉक के अंदर कोई एक गियर नहीं होता। याद रखिएगा कि जो गियर हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा गियर काम करते हैं। ये हमेशा क्या करते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं, अकेले नहीं कर सकते। तो इसलिए यह पॉइंट लास्ट में लिखा गया कि द टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिट इनटू द टीथ ऑफ अनदर गियर, मतलब दूसरा गियर का होना लाजमी है। अकेले गियर, सिंगल गियर वर्क नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ये हमेशा ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गियर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल, एंड गियर व्हील हैज टीथ अराउंड इट, एंड द टीथ ऑफ वन गियर यूजुअली फिट इनटू द टीथ ऑफ एन अदर गियर। ठीक है बेटा, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों ने क्या करना है बेटा, इन तमाम क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को अपनी नीट कॉपी पे लिखना है और इन्हें तैयार करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।